अच्छा स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आपको पता है कि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं और उनमें से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट किया हुआ था। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो कैटेगरी है हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क, इसको हमने शुरू किया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई थी सिमेंटिक नेटवर्क के बारे में। और ये यहाँ पे कुछ हमें जब वो नॉलेज दिया गया है और इसको हम मैंने रिप्रेजेंट करके भी दिखाया था कुछ एग्जांपल्स को, कि अगर हमने इसको सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कौन से हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो सिमेंटिक नेटवर्क एक्चुअल में क्या है, हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है और ये अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है एज कम्पेयर टू जो प्रेडिकेट लॉजिक है उसकी अल्टरनेटिव है ये। यानी जैसे हम प्रेडिकेट लॉजिक में नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी तरह उसके अल्टरनेटिवली हम यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो नॉलेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक टेक्निक्स इसमें नॉलेज रिप्रेजेंट करने की ये है कि हम जो हमारा नॉलेज है उसको एक ग्राफ की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उस ग्राफ में हमारे पास नोड्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद हमारे आर्क्स होती हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स जो हमने यूज किए हुए हैं उनको मैप करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हमने ये इन्फॉर्मेशन ली थी, ये नॉलेज है हमारे पास और इस नॉलेज को हमने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क। ठीक हो गया, तो इस नॉलेज को मैंने कुछ एग्जांपल्स हमने की थी, तो इसको कंप्लीटली जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह से, वो मैं आपको एग्जांपल शो करवाता हूँ यहाँ पे। तो ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे वो जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसको यूजिंग नोड्स और आर्क्स हमने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी टॉम इज अ कैट। तो हमने यहाँ से टॉम के एक नोड से कैट को इनके दरमियान रिलेशनशिप शो कर दिया। फिर हमने कहा था कि कैट इज अ मैमल और उसके लिए हमने अलग से एक नोड यहाँ पे क्रिएट कर ली। फिर फर्दर हमने कहा कि मैमल हैज फर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट की हुई है। कैट सैट ऑन अ मैट, तो मैट के लिए, क्योंकि मैट खुद जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक नोड शो की हुई है। फिर हमने कहा कि कैट लाइक अ क्रीम, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक नोड जो है वो शो की हुई है। ठीक है, टॉम इज कलर्ड जिंजर, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी हमने नोड क्रिएट की है। टॉम इज ओन्ड बाय जोहन, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक नोड जो है वो जनरेट कर ली। फिर हमने कहा कि टॉम काट बर्ड, तो उसके लिए ये नोड जनरेट की हुई है। और अगेन जो बर्ड है इज अ टाइप ऑफ मैमल, तो एनिमल, तो एनिमल के लिए यहाँ पे हमने एक नोड जनरेट की हुई है। और मैमल जो है इज अ एनिमल, इसके लिए भी हमने ये नोड जनरेट की हुई है। और ये जितनी इंफॉर्मेशन थी, जितने ऑब्जेक्ट्स थे, उन ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हमने क्या किया, अपनी ऑब्जेक्ट्स की बिना पे नोड्स क्रिएट की और फिर उन नोड्स के दरमियान रिलेशनशिप शो कर दिया हमने यूजिंग आर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये है कि जो हमारी सिमेंटिक नेटवर्क की ये रिप्रेजेंटेशन है इसमें कुछ इश्यूज हैं, ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब पहले तो हम उन इश्यूज को हाईलाइट करेंगे कि वो इशू कौन कौन से हैं। ठीक है, और जब वो हाईलाइट हो जाएंगे फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे कि इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको इश्यूज पे लेके जा रहा हूँ कि कौन कौन से इश्यूज हैं। तो फर्स्ट पे ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन है, यानी जो सिमेंटिक नेटवर्क है वो हमें इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारा नेटवर्क है। अब इम्प्रिसाइज कैसे है, इसको मैं दोबारा फिर यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि इसमें एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो क्या है, कि हम जो नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्लास एक क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासेस ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम सिमिलर नोड यूज कर रहे हैं। और जो नोड रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिविजुअल्स को, उनके लिए भी हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को, उनके लिए भी हम सिमिलर नोड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो नोड जिस पे हमने लेबल किया है कैट को, कैट जिस पे लेबल्ड है, अब वो जो कैट है वो एक सिंगल नेमलेस एंटिटी भी है, इंडिविजुअल भी है, जो मैट पे है, सेट ऑन मैट करती है और पूरी क्लास को भी रिप्रेजेंट करती है। पूरी क्लास को, जो कैट्स की क्लास है जिनसे टॉम बिलोंग करती है, तो वो क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रही है, नोड को भी रिप्रेजेंट कर रही है।
सॉरी ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही है या इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वहाँ पे हमने डिफरेंशिएट नहीं किया कि क्या ये एक क्लास है या फिर ये इंडिविजुअल है। इसी तरह जो मैमल्स हैं, तो मैमल्स अज़ खुद एक क्लास है, मैमल इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो नहीं है, तो हमने उसको भी रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिविजुअली, ठीक है? और जो क्रीम लाई करती है, उसको भी हमने इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। मैं दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूँ, ताकि आपको मैं समझा चाहूँ सकूँ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, ठीक है? तो इस स्लाइड पे अगेन आप आ जाएँ, तो यहाँ पे देखें, हमने कहा कि टॉम इज़ अ कैट, ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि टॉम एक इंडिविजुअल है, किसी कैट का नेम है, ठीक है? तो ये इंडिविजुअल है। अब ये जो कैट है, कौन-सी कैट है? ये तो पूरी क्लास को टारगेट कर रही है ना, पूरी क्लास को टारगेट कर रही है कैट्स की। लेकिन हमने इसको भी रिप्रेजेंट तो एज़ अ इंडिविजुअल एंटिटी किया हुआ है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। दूसरा, अगर आप देखें कि हमने अगर इसको मान लेते हैं कि हमने कि कंसीडर कर लिया ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने कहा कैट इज़ अ मैमल। तो जो मैमल है, ये इंडिविजुअल तो नहीं है, मैमल की पूरी एक क्लास है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो इस मैमल को भी हमने क्या सेम नोड के साथ रिप्रेजेंट किया, जैसे हम इस टॉम इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या ये दोनों में डिफरेंस, ये नोड ये इंडिविजुअल है या फिर ये क्लास है। तो सबसे मेजर हमारी कन्फ्यूजन ये है कि हमने क्लास के दरमियान, जो क्लास है और जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, उनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं किया यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, ठीक हो गया? अब दूसरी जो कन्फ्यूजन है उसको भी हाइलाइट कर लेते हैं, ठीक है? अब दूसरी कन्फ्यूजन है यहाँ पे जो हम लिंक शो कर रहे हैं। फर्स्ट कन्फ्यूजन ये है कि हमने डिफरेंशिएट नहीं किया बिटवीन क्लासेस और इंडिविजुअल्स के दरमियान, कि इंडिविजुअल को कैसे रिप्रेजेंट करना है और क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करना है। और अब जो सेकंड कन्फ्यूजन है वो है लिंक की, जो हमने इनके दरमियान लिंक शो की हुई है, ठीक है? तो हमने ये नोट किया है कि जो हमने कहा कि द इज द लिंक, इसके दो मीनिंग्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक तो मीनिंग इसका ये है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक इंडिविजुअल आइटम है फ्रॉम अ क्लास, यानी एक ऑब्जेक्ट इज एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ क्लास। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि टॉम इज अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ कैट्स, ठीक है? और उसके लिए हमने लिंक यूज किया जो कि इज ए का है, यानी हमने कहा कि टॉम इज अ कैट, ठीक है? या फिर हमने कहा कि एक जो क्लास है वो सबसेट है दूसरी क्लास का। अब सबसेट को थोड़ा समझ लें, ये सबसेट वैसे ही है कि जैसे हमारे पास एक बिगर क्लास हो या एक बिगर सेट हो, और उस बिगर सेट में से हम दूसरा एक छोटा सेट इंक्लूड कर लें, उससे सेपरेट कर लें, तो हम कहेंगे कि ये जो स्मॉलर सेट है ये बिगर सेट का सबसेट है, ठीक है? अब दूसरा हमने अगर ये भी शो किया कि एक क्लास जो है वो सबसेट है अनदर क्लास, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो कैट की क्लास है, कैट्स की क्लास है, वो एक सब क्लास बन रही है मैमल्स की। तो उसके लिए भी हमने इज़ अ का लिंक यूज़ किया, यानी इज़ अ को ही हमने यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट किया। जैसे कि हमने कहा कि अ क्लास, जैसे हमने कहा कि कैट इज़ अ मैमल, तो मैमल क्या है? बिगर क्लास है। तो जो कैट्स हैं ये एक स्मॉलर क्लास है, इसको हमने कहा कि ये सबसेट है। तो उसके लिए भी हमने इज़ का लिंक ही यूज़ किया। हालाँकि उसमें वो जो कैट है वो एग्ज़ैक्टली मैमल तो नहीं है, वो मैमल की एक टाइप है, लेकिन हमने तो वहाँ पे यूज़ किया था कैट इज़ अ मैमल, तो यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो इस कन्फ्यूज़न को फिर कैसे हमने कहा कि ये जो है अगर प्रेडिकेट लॉजिक की बात करें तो वहाँ पे ये जो कन्फ्यूज़न है वो होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम क्वांटिफायर यूज़ कर कर लेते हैं और प्रेडिकेट्स यूज़ करके उसको क्लियर कर देते हैं कि हमारा मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, टॉम इज़ कैट, टॉम इज़ अ कैट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल कैट और उस ब्रैकेट्स के अंदर अब उस कैट का स्पेसिफिकली कौन-सी कैट है, उसका जो है हम
प्रोवाइड कर देते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये 2 मेजर कन्फ्यूजन है। एक तो ये कि डिफरेंस होना चाहिए कि लिंक जो है वो बिटवीन ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल और क्लास के दरमियान है, या फिर एक क्लास और उसकी सब क्लास के दरमियान लिंक है, ठीक है? तो इन दोनों कन्फ्यूजन को अब हमने दूर कैसे करना है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि अगर हमारी जो फर्स्ट कन्फ्यूजन थी, उसको कैसे दूर किया जा सकता है कि हम अगर डिफरेंट नोड्स के साथ रिप्रेजेंट करें इंडिविजुअल को या फिर इंस्टेंस को, और क्लासेस के लिए डिफरेंट नोड यूज़ करें। जैसे कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल के लिए हम एक ओवल शेप यूज़ कर लेते हैं, और जो क्लास है उसके लिए हम एक रेक्टेंगल यूज़ कर लें। तो फिर यहाँ पे ये क्लास और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है? दूसरा जो कन्फ्यूजन दूसरी हमारे पास है वो है लिंक की, जो हमने कहा कि इज़ आ, ठीक है? जैसे टॉम इज़ अ कैट, तो ये क्लियर है कि जो टॉम है वो एक इंडिविजुअल है और वो एक कैट है। तो इसके लिए तो हम फिर इज़ आ ही यूज़ करेंगे जब रिलेशनशिप होगा बिटवीन एन इंडिविजुअल और उसकी क्लास के दरमियान, ठीक है? लेकिन जो रिलेशनशिप हमारे पास है बिटवीन अ क्लास और सबसेट के दरमियान, सबसेट उस क्लास के सबसेट के दरमियान, उसके लिए हम फिर इज़ आ को यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ काइंड ऑफ। जैसे कि उस एग्ज़ाम्पल में प्रीवियस में देखें, तो हमने कहा कि टॉम इज़ अ कैट एंड कैट इज़ अ मैमल। तो कैट एग्ज़ैक्टली मैमल तो नहीं है। अब कैट जो है वो बिलॉन्ग करती है मैमल की क्लास से, तो हम उसके लिए लिंक फिर को लेबल कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि अ कैट इज़ अ काइंड ऑफ मैमल, अ काइंड ऑफ मैमल, यानी वो उस क्लास से बिलॉन्ग करती है, वो उसकी सब क्लास है, एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है। तो इसके लिए अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे AKO, तो वो रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा कि अ काइंड ऑफ, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी प्रीवियस एग्ज़ाम्पल थी, उसी को हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उसमें जहाँ पे हमारे पास ये लेबल यूज़ हुआ है इज़ अ बिटवीन अ सबसेट, सब क्लास और मेजर मेन क्लास, तो उनके दरमियान हम अ काइंड ऑफ का लेबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है? आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसकी रिफाइंड फॉर्म जो एग्ज़ाम्पल है वो शो करूँगा। अच्छा, अब ये वाली जो आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है सिमेंटिक नेटवर्क की, और जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी, तो ये क्लियर है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नज़र नहीं आएगी। अब इस एग्जांपल को अगर मैं आपको एलैबोरेट करूँगा, तो आप इजीली जो कन्फ्यूजन थी वो भी हाईलाइट हो जाएगी, और उसको हमने क्लियर कैसे किया ये भी हाईलाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट पे मैं टॉम से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टॉम इज़ एन इंडिविजुअल, टॉम एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, ये एक क्लास नहीं है। तो टॉम को हमने क्या किया, ओवल शेप में इसकी नोड को ओवल की शेप में रिप्रेजेंट कर दिया, ये इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे हमने कैट्स लिखना है। कैट्स क्या है? ये जो कैट्स हैं ये हमारे पास क्लास है। इसमें कैट 1 भी है, कैट 2 भी है, कैट 3 भी है, कैट 4 भी है। जितनी भी कैट्स हैं उन सबको हमने कहा कि वो इस क्लास से बिलोंग कर रही हैं। तो अब जो टॉम है वो एक कैट है, एग्जैक्टली कैट है। तो हम उसके लिए जो लिंक है उसके ऊपर यूज कर रहे हैं टॉम इज अ कैट, ठीक है? अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये एग्जैक्टली इस जैसी कैट है, और इसके ये क्या है, ये इसकी मेजर क्लास है, और ये इस क्लास में से एक इंडिविजुअल है, ठीक हो गया? अब सेकंड एग्जांपल हमने जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कैट अ काइंड ऑफ मैमल। अब यहाँ पे ये जो मैमल्स है ये भी इंडिविजुअल नहीं है हमारे पास, ये एक पूरी क्लास है मैमल्स की, और इसमें डिफरेंट सब क्लासेस इंक्लूडेड हैं, और उन्हीं सब क्लासेस में से एक जो सब क्लास है वो हमारे पास कैट्स की है। तो हम उसके लिए फिर जो लिंक के ऊपर लेबल यूज कर रहे हैं वो हमने फिर कहा कि कैट इज अ काइंड ऑफ मैमल, नॉट एग्जैक्टली मैमल, इज अ काइंड ऑफ मैमल, ठीक हो गया? फिर यहाँ पे हमने एक और कैट 1 के लिए नोड बनाया, इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि कैट 1, कैट 2, कैट 3 ये सभी इसी से बिलोंग कर रही हैं। तो हमने कहा कैट 1 इज अ कैट, ये एग्जैक्टली कैट है।
कैट 1 हमने कहा सैट ऑन अ मैट। अब ये जो मैट 1 की यहाँ पे नोटेशन यूज़ हुई है, इसका मतलब ये है कि ये मैट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो इसका मतलब है कि मैट्स की हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास कंप्लीट शो कर दी और उसमें से कहा कि जो मैट 1 है वो बिलॉन्ग कर रहा है फ्रॉम द क्लास ऑफ मैट्स। ठीक है? इसी तरह आप मैमल्स पे यहाँ पे अगर आ जाएँ इस पॉइंट पे, तो ये मैमल्स हैं, ये अगेन हमने कहा कि मैमल्स अ काइंड ऑफ एनिमल। ये अब ये एनिमल्स जो हैं ये अगेन ये मैमल्स से भी आगे एक बिगर क्लास है। तो मैमल्स क्या हैं? ये इसी से बिलॉन्ग करते हैं। एग्ज़ैक्टली नहीं है तो हम कहेंगे मैमल्स अ काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है? अब इसी तरह टॉम काट बर्ड, तो बर्ड 1 है, बर्ड कौन-सा बर्ड? बर्ड 1, बर्ड 2, बर्ड 3, ये मल्टीपल बर्ड्स हो सकते हैं। तो इनकी जो मेन क्लास है वो बर्ड्स की क्लास से ये बिलॉन्ग करते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा कि टॉम काट बर्ड 1, कोई भी बर्ड हो सकता है जिसको टॉम काट कर रही है, तो वो बर्ड 1 बिलॉन्ग कर रहा है बर्ड्स की क्लास से। और जो बर्ड्स हैं ये काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। एग्ज़ैक्टली हम इसको नहीं कह रहे कि बर्ड्स इज़ अ एनिमल। ठीक है? और इसी तरह हमने जॉन जो है उसके लिए भी लिंक यूज़ किया कि जॉन ओन्स टॉम। ठीक है? और टॉम इज़ कलर्ड जिंजर। अब ये जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ही हैं हमारे पास, तो इनके लिए हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स वाला जो हमारी नोटेशंस हैं वही यूज़ कर रहे हैं। कैट लाइक क्रीम, तो क्रीम के लिए जो हमारी नोटेशन है हमने वही यूज़ की हुई है। उसके बाद मैमल्स है फर, तो फर के लिए हमने जो इंडिविजुअल एंटिटी वाली हमारी नोटेशन है उसी को हमने यूज़ करना है। तो मेजर जो डिफरेंस है बिटवीन आवर फर्स्ट एग्जांपल और इसमें वो ये कि यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है बिटवीन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, कि इंडिविजुअल्स कौन सा है और ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। और फिर उनके दरमियान जो लिंक था उसको हमने अपडेट कर दिया है कि ये लिंक जो है ये एक काइंड ऑफ है या फिर ये एग्जैक्टली सेम वैसा ही एक ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटी है।